दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो हमारे ऑल इंडिया वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपीपी कांस्टेबल वगैरह, जीडी वगैरह में ये प्रश्न इसमें के 1, 2, 3 प्रश्न जरूर आते हैं। क्योंकि इतना बड़े 12 से 35 तक संविधान इसमें मतलब अंदर हैं इसके, इसीलिए ज़रूर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह लेकर आए हैं। और इसमें आपको इस पूरी उसके बाद में मतलब मौलिक अधिकारों को पढ़ाने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रत्याभूत करवाएंगे, जिससे आप लोग ये भी जान सकें कि हमारे कितना प्रतिशत याद हो गया है, कितना प्रतिशत हमें याद करना बाकी है। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, चलिए आज के हम पहले मौलिक अधिकार से शुरू करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं मौलिक अधिकार हमारे। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन को इस रूप से ही मिल सकता है कि भारत के मैग्ना कार्टा को मतलब किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को प्रश्न लगाना है मौलिक अधिकारों को। अब अगली लाइन देखते हैं। इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इनको अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकारों को यह नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है। बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए सबसे ज़रूरी है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल थे दोस्तों। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया है। उसको विधिक अधिकार के रूप में दोस्तों, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कौन से संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार में कर दिया गया है। तो आप लोगों को लगाना है 44वें संवैधानिक संशोधन मतलब उसमें। और केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हमारे मूल संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार ही हैं। अब दोस्तों ये भी देख लीजिएगा कि संविधान के 12वें भाग में है राज्य की भाषा, और संविधान के 13वें भाग में है भाग 3 या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून। और मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित है, नीचे आप देख लीजिए। सबसे पहला ए भी तो हमको पढ़ा चुके हैं, और सी वाला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दोस्तों आता है समानता का अधिकार। अब आपको हम बताते हैं समानता का अधिकार में क्या क्या है। कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, सार्वजनिक रोजगार के मामलों की अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध अनुच्छेद 17 में है। इसको आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 का भी आ जाता है क्वेश्चन। सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट में दोस्तों क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या है। पहले है भाषण और व्यक्ति का अधिकार, विधानसभा, संघ, आंदोलन, निवास और व्यवसाय अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है दोस्तों। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो हमारे 86वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। कुछ मामलों में गिरफ्तारी की नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे ई पॉइंट में है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको जरूर याद रखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें का क्वेश्चन एक जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। इसमें पहले पॉइंट में दिया है व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों को खरीद फरोख्त पर रोक अनुच्छेद 23 में है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके नीचे वाला कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक जो है ये अनुच्छेद 24 में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। चलिए 5वें पॉइंट में देखते हैं। छठे पॉइंट में हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आपको 10 सेकंड तक रोक देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको हम
सातवें पॉइंट में दिखाते हैं। सातवें पॉइंट में हमारा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसमें आपको अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 32 में दिखेगा। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार आपको अनुच्छेद 30 में दिखेगा। अब आपको 8वें पॉइंट की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को, ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे पेपर में आ जाता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को कहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 दोस्तों। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, प्रामाणिकता और परीक्षा अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। अनुच्छेद 33 संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार से संबंधित है। जो अनुच्छेद 33 है संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार से संबंधित, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको संशोधन करने के लिए जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं अनुच्छेद 33 में दोस्तों हैं। चलिए अनुच्छेद 35 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 35 में हमारा, और जो अनुच्छेद 34 है दोस्तों छूट गया, उसमें मार्शल लॉ से संबंधित है। अनुच्छेद 35 है जो मूलभूत अधिकारों के संदर्भ में बने आवश्यक कानूनों से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं वह 15, 16, 19, 29 और 30 इतने मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ये दोस्तों जरूर है आप लोग याद रखना। और देखिए मौलिक अधिकार जो नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को, मतलब हमारे जो परदेशी लोग हैं, मतलब विदेश से आते हैं, उनके लिए भी ये उपलब्ध हैं। ये है 14 दोस्तों। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ख़त्म, मतलब बढ़ा दिए हैं हमने। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 में ए में दोस्तों हैं। और अनुच्छेद 51 में ऐसे आपको हम बताएंगे कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये नागरिकों के लिए 11 दिशा निर्देशों का एक समूह है, मतलब जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं। मूल संविधान में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। आपको यह भी क्वेश्चन मिल सकता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने, जीरो जो वो तो जीरो में टिक लगाना है दोस्तों, क्योंकि हमारे मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं था दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। मूलभूत कर्तव्यों के विचार पूर्व सोवियत संविधान से लिया गया। सोवियत संविधान मतलब हमारा सोवियत संविधान से लिया गया है और अब ये रूस के पास नहीं है। शायद केवल जापान ही ऐसी एक बड़ा देश है जिसमें बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा एक विशेष अध्याय है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान 1976 में जोड़ा गया था। 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इन्हें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को जोड़ा गया है। आपको अभी क्वेश्चन दोस्तों मिल सकता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अब केवल 8 मूलभूत, जो इसमें केवल 8 मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। जो हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इसमें केवल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, जिसके साथ ही आर्थिक दंड भी शामिल किया गया था। हालांकि सरकार ने सजा के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया। एक नया हिस्सा 4A भाग 4A एक नया अनुच्छेद 51A को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर जोड़ा गया। 10 कर्तव्यों को 51A में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित है, आपको बताते हैं दोस्तों। और आपको यह भी क्वेश्चन मिल सकता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो आपको आंसर लगाना है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। और ये कौन से सन में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ इस प्रकार से संविधान संशोधन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। हमारा तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, संरक्षित करना। और हमारा तीसरा है देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। चलिए आपको हम पाँचवें मूल कर्तव्य की तरफ ले चलते हैं। पाँचवां मूल कर्तव्य हमारा है धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय आंशिक विविधता के आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। देश की समग्र सांस्कृतिक की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित करना। चलिए आपको ले चलते हैं 7वें मूल कर्तव्य की तरफ। 7वां मूल कर्तव्य हमारा है जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना। और हमारा 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। हमारा
जो 8वें के जो पार्ट हैं दोस्तों इस प्रकार हैं: सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को रोकना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े। अब आपको दोस्तों दिखाते हैं 9वां मूल कर्तव्य। 9वां मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अपनी शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, और यह कर्तव्य 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, यह कर्तव्य 86वीं संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। इसका क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपको दोस्तों हम ले चलते, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। अब आपको हम ले चलते हैं मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ये भी जान सकते हैं कि हमने कितना प्रतिशत याद हुआ, कितना प्रतिशत याद करना बाकी है। चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में समर्पित है, किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भाग 3, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारत का जो संविधान का भाग 3 है वो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन जरूर रखना, CDS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ये जो क्वेश्चन दोस्तों है 1994 में BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा संविधान अनुच्छेद 12।